तो हाँ भाई दोस्तों, मैं विक्की गोस्वामी स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल जो विजन हब पे। जियां कि आप चाल रहे हो के टॉपिक चाल रहे हो भाई, एनिमल हस्बेंड्री को केटल को एमसीक्यू चाल रहा। केटल क्या ना क्या भाई बताओ मैंने कमेंट करके। केटल किसे कहते हैं? पेन बदल दूं मैं, एक मिनट। हाँ तो केटल किसे कहते हैं? केटल के हमने एमसीक्यू चला रखे थे। कितनी क्लास हो गई हमारी? 40-50 क्वेश्चन हुए होंगे। थोड़े से और लेके आए हूँ, फिर हम केटल को निपटा देंगे और फिर नेक्स्ट किसके एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं बताओ। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ये क्या है? क्वेश्चन नहीं है, टर्मिनोलॉजी आज तो हमारी केटल्स की टर्मिनोलॉजी। करते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पोलीपेड। पोलीपेड क्या होता है भाई? पोलीपेड जानते हो किसे कहते हैं? ये हमारे गाय की टर्मिनोलॉजी है जिसमें पोलीपेड पूछा है पहला कि पोलीपेड वे पशु जिनके खुर होते हैं। क्या होते हैं? खुर। जिन पशुओं के खुर पाए जाते हैं ना उन्हें पोलीपेड कहा जाता है। खुर किन में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल हमें क्या क्या दिया गया है? पहला गाय दिया गया है, दूसरा भैंस है, तीसरा भेड़ है और चौथा बकरी दिया गया है। ठीक है, तो अगला क्या है? अगला है हमारे पास स्प्रिंज। स्प्रिंज है ये। स्प्रिंज किसे कहते हैं भाई? क्वेश्चन आता है हमारे कि स्प्रिंज क्या होता है। तो स्प्रिंज देखो क्या होता है कि वो गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली हो, जिन्हें ब्याणा के माइन थोड़ा टाइम बचेड़ो है नहीं, बिना आप स्प्रिंज बोलांगा। अगला पॉइंट है हमारे पास डाउन कवर। ये तो मैंने आपको बताया था क्लास में क्वेश्चन में कि वो गाय जो दूध नहीं देती है परंतु गैबिन होती है। गैबिन भी बताया हुआ है आपको, क्या होता है गैबिन? तो वो गाय जो दूध नहीं देती परंतु गैबिन होती है, मतलब थोड़ी देर में ब्याने वाली होती है, उसे डाउन कवर कहा जाता है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट है कि गाय का वयस्क नर एडल्ट मेल। ठीक है, जो वयस्क नर होगो ना गागो बिन बुल कांगा हिंदी में कमा तो आप सांड बोल सका। ठीक है, हाँ भाई एक बार दोबारा देख लो। पोलीपेड किसे कहते हैं? वे पशु जिनके खुर होते हैं उन्हें पोलीपेड कहा जाता है। उदाहरण है इसके गाय, भैंस, भेड़, बकरी। दूसरा है हमारा स्प्रिंज। स्प्रिंज वो गाय जो कुछ ही दिनों में क्या हो, ब्याने वाली हो, उसे स्प्रिंज कहा जाता है। तीसरा क्या है हमारा? डाउन कावर। वो गाय जो दूध नहीं देती है, दूध नहीं देती है परंतु गैबिन होती है, उसे डाउन कावर बोला जाता है। चौथा है हमारा बुल। बुल जिसे हिंदी में हम सांड भी बोल सकते हैं। गाय का वयस्क नर या एडल्ट मेल बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम याद रखना है आपको। गाय का वयस्क नर या एडल्ट मेल उसे बुल या सांड कहा जाता है। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे है कि गाय गाय किसे कहते हैं? क्या पूछ रही है? गाय किसे कहते हैं? गाय की सही डेफिनेशन क्या होती है? गाय वयस्क मादा जो एक बार प्रसव कर चुकी हो उसे गाय कहते हैं। जो गाय के जब बछड़ा होता है ना, छोटा होता है, उसे तो बछड़ा, छोटी बच्ची, अपनी देसी भाषा में कुछ भी बोल सकते हैं। जो एक बार ब्याह चुकी हो या इसकी भाषा में एक बार प्रसव कर चुकी हो उसे हम गाय कहते हैं। एक बार जो ब्याह जाती है ना उसे फिर गाय बोलने लग जाते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है? बुल काल्फ। बुल काल्फ क्या होता है कि गाय का जवान नर यंग मेल होगा ना उसे बुल कहते हैं, बुल काल्फ। और काल्फ किसे कहते हैं? गाय की नवजात बच्चे को काल्फ कहा जाता है। अगला क्या है? बुल लॉक्स्टिर। बुल लॉक्स्टिर गाय में बंध्याकरण की जो क्रिया होती है ना, गाय में नहीं होती, वो सांड में होती है। सांड के अंदर जो बंध्याकरण किया जाता है ना उसका, उस क्रिया को तो कहते हैं बुल लॉक्स्टिर। और जो यंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? स्टिर। तो इससे दोनों चीजें याद रखनी है। ज्यादा क्वेश्चन स्टिर से आएंगे कि गाय के अंदर जिससे हम बंध्याकरण करते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? उस यंत्र को स्टिर कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि बायर या बारन किसे कहते हैं? बताया हुआ है आपको कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो इनको जो रखने का स्थान होता है ना उसको बायर या बारन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देख लो। गाय की वयस्क मादा जो एक बार प्रसव कर चुकी है उसे गाय कहते हैं। अगला है बुल काल्फ, गाय का जवान नर या यंग मेल। और फिर है काल्फ सीधा, ना कि बुल। अगला सीधा काल्फ है तो गाय का जो नवजात बच्चा होगा ना उसे काल्फ कहा जाएगा। अगला है बुल लॉक्स्टिर। बुल लॉक्स्टिर हो जाए सांड के अंदर बंध्याकरण की जो क्रिया होगी ना उसे बुल लॉक्स्टिर कहते हैं। बंध्याकरण जिस यंत्र से करते हैं उसे स्टिर कहते हैं। और बारन क्या होता है? बारन होता है गाय, भैंस, भेड़, बकरी को रखने का जो स्थान होता है उसे बायर या बारन कहा जाता है। ठीक है, याद करते रहना, लिख लेना, साथ में इनसे क्वेश्चन आएंगे टर्मिनोलॉजी से। अगला है हमारा हीफर। हीफर किसे कहते हैं भाई? तो गाय की जो जवान मादा होगी उसे, यंग फीमेल होगी ना, उसे हीफर कहा जाता है। बताया है ना आपको, सारी चीजें बताई हुई याद रखिए इसमें।
अगला है काविंग किसे कहते हैं, काविंग, गाय में प्रसव की क्रिया को काविंग कहते हैं और गाय में मैथुन की क्रिया को सर्विंग कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज होकर देख लेना, मैंने दोनों पास पास रखा है। काविंग तो हो जाएगी प्रसव की क्रिया, सर्विंग हो जाएगी मैथुन की क्रिया, ठीक है। अगला है बेलोविंग, गाय में जो स्ट्रेस के अंदर जो बोलती है ना गाय, उसे बोलते हैं बेलोविंग। तो गाय में जो बोलने की आवाज हो जाएगी उसे बेलोविंग कहते हैं। अगला है हर्ड, तो गाय का जो समूह है होता है उसे हर्ड कहा जाता है। आगे देखते हैं, गाय में क्रोमोसोम कितने होते हैं, सीआर नंबर, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, इंग्लिश में सीआर बोल सकते हैं। तो गाय में क्रोमोसोम में वो 60 होते हैं। तो कमेंट करके बताओ भैंस में कितने होते हैं। अगला है केटल, केटल किसे कहते हैं, तो गाय के परिवार के सदस्य जो होते हैं ना उन्हें केटल कहा जाता है। जैसे गाय हो गई, सांड हो गया, हीफर हो गया, बैल हो गया, ठीक है। तो ये जो इस गाय के परिवार के सदस्य हैं तो इनको केटल कहा जाएगा। बोस क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बोस किसे कहते हैं, पढ़ो, बोस किसे कहते हैं। गाय का जो वंश होता है ना उसे बोस कहा जाता है, गाय का वंश बोस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा काऊ का क्लासिफिकेशन, मतलब गाय के संघ के बारे में, उसका जगत क्या है, उसकी वर्ग क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, यह है गाय का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला है किंगडम, दोनों नाम याद रखने आसानी मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में रहेगी, बाकी जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश पढ़ लो, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी पढ़ लो। तो पहला क्या है किंगडम, जिसको हिंदी में बोलते हैं जगत। तो गाय का जगत कौन सा है, एनिमिलिया, हिंदी में भी लिखा है एनिमिलिया, इस हिंदी में भी इसे एनिमिलिया ही बोलते हैं, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, ठीक है। अगला है फाइलम, फाइलम को हिंदी में बोलते हैं संघ। तो गाय का संघ कौन सा है, गाय का संघ है कोरडाटा। अगला है क्लास, गाय की वर्ग कौन सा है, गाय का वर्ग है मेमलिया, मेमलिया, ठीक है। गाय की फैमिली कौन सी है, गाय की फैमिली यानी कुल, गाय कौन से कुल में आती है, तो गाय का कुल है वो बोविडी है, ठीक है। अगला है ऑर्डर, गाय का गण, गाय का गण कौन सा है, देखो गाय का गण है आर्टियो डेक्टाइला, आराम से पढ़ो आर्टियो डेक्टाइला, ठीक है। वापस देखो गाय का जगत कौन सा है, एनिमिलिया, गाय का संघ कौन सा है, कोर्डेटा, गाय का वर्ग कौन सा है, मेमलिया, गाय का कुल कौन सा है, बोविडी, गाय का गण कौन सा है, वो है आर्टियो डेक्टाइला, ठीक है। बार बार पढ़ो, याद हो जाएंगे, इतने भी हार्ड नहीं है। अगला क्या है, गाय का वैज्ञानिक नाम, ये वैज्ञानिक नाम है, इसमें ये छुटा हुआ है, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टॉरस और बोस इंडिकस। बोस टॉरस किसका होता है, विदेशी, इसमें लिखा हुआ है। गाय की जो विदेशी नस्लें होती हैं उनका तो होता है बोस टॉरस, और गाय की जो भारतीय नस्ल होती है उनका क्या वैज्ञानिक नाम है, बोस इंडिकस। और जीनस कौन सा होता है, गाय का बोस होता है, ठीक है। सभी आ गए, दोबारा देख लो एक बार। गाय का किंगडम, जगत कौन सा है, बोलो मेरे साथ, एनिमिलिया। गाय का संघ कौन सा है, कोर्डेटा है। गाय का वर्ग कौन सा है, मेमलिया है। गाय का कुल कौन सा है, बोविडी है। गाय का गण कौन सा है, वो आर्टियोडेक्टाइल है, ठीक है। अगला देखो क्या था, अगला था गाय का वैज्ञानिक नाम बोस टॉरस और बोस इंडिकस, दो वैज्ञानिक नाम है और इनका जीनस हो जाएगा बोस, ठीक है। एक बार याद करो दोबारा, जो लिखा है उसे पढ़ पढ़ के याद करो, इतनी कोई हार्ड चीज तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पर अगला क्या है देखते हैं। अब गाय की हमारे पास जो नस्लें हैं, इसमें गाय की जो पंजीकृत नस्लें मैंने आपको बताई थी 53 नस्ल है, अभी भी ये 53 है। मेरे पास एक कमेंट आया था किसी का, उसने कहा था कि सिर्फ गाय की फिलहाल में 55 नस्ल है पंजीकृत, ठीक है। तो ऐसा ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि जिससे हम ये बोले, और अगर है भी तो फिलहाल जो सुपरवाइजर की भर्ती है वो 12th बेस एनसीईआरटी पर चलेगी। तो 12th बेस के अंदर ये 53 है, तो हम 53 ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब गाय की नस्लें फेंकोगा सर थे तो 53 बताना लग रही हो, तो थोड़ी सी है, तो मैं सिर्फ बे ले गए हूँ जो अपने सिलेबस में चर्चा मान लग रही है। चर्चा में मतलब जगह बार बार ना मान लग रहे, जगह सवाल उठ सके। बाकी बहुत सी नस्लें बच गई, वे भी और भी है, मन थे ना के थे 12th की बुक में देख लियो मैं जैसी, बाकी याद करने की जरूरत है सिर्फ इतना ने। अब दुधारू नस्ल की थाने डेफिनेशन बताने की जरूरत है कि बताई हुई है, वे नस्लें जिसको दूध उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाए, वे नस्लें जिनको दूध तथा मांस दोनों उद्देश्य से पाली जाती है, और वे नस्लें जिनको बाहर ढोने के उद्देश्य से पाली जाए, इनका कोई दूध उत्पादन ज्यादा नहीं होता, इनका मीडियम सा होता है, इनका दूध उत्पादन है वो अधिक होता है, ठीक है। अब दुधारू नस्ल कौन कौन सी है वो याद करो। दुधारू नस्ल आ जाएगी हमारी दुधारू नस्ल आ जाएगी हमारी साहिवाल आ जाएगी एक नंबर पर। तो प्यारी प्यारी नस्लें हैं, देखो क्या नाम है, साहिवाल, दूसरा है गिर, तीसरा है राठी, चौथा है रेड सिंधी, पांचवा है देवनी, ठीक है। 5 नस्लें याद करनी है आपको दुधारू नस्लों में। फिर है द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी नस्लें में आ जाएंगे मेवाती,
नीमारी, कांकरेज, हरियाणा, थारपारकर और देवली। फिर ये 6 नस्ल है वो द्विकाजी की है। फिर देखो ये हमारी है बारवाक नस्ल, कौन कौन सी है? अमृत महल है, नागौरी है, मालवी है, खिलारी है और गंगतीरी है। अच्छे से देख लो कौन कौन से, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, स्क्रीनशॉट चलो मैं लास्ट में आपको टाइम दे दूंगा। ये नस्लें सारी है जो आपको याद करनी है, जिनका आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन भारवाग नस्ल कौन सी है, द्विकाजी नस्ल कौन सी है और दुधारू नस्ल कौन सी है। ठीक है, तो एक बार देख लो आप दोबारा। पहले दुधारू नस्ल में साहिवाल है, गिर है, राठी है, रेड सिंधी और देवनी है। ठीक है, द्विकाजी नस्लें मेवाती है, निमारी है, कांकरेज है, हरियाणा है, थारपारकर और देवली है। फिर भारवाग अमृत महल है, नागौरी है, मालवी है, खिलारी है, गंगातीरी है। ठीक है, यह हमारी जो सिलेबस में पूछी जाने वाली नस्लें हैं, इनका क्लासिफिकेशन हमें देखना है, इनको हमें याद रखना है, इनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास विदेशी नस्लें। जो हमारी विदेशी नस्ल है हमारे नस्ल सिलेबस में वो कौन कौन सी है? विदेशी नस्ल कौन सी है? पहली एचएफ, इसका शॉर्ट नाम हम लिख सकते हैं एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन। पहली है होलिस्टीन फ्रीजियन। इसका उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी? ठीक है, इसकी उत्पत्ति स्थान है हॉलैंड। हॉलैंड का जो एक छोटा सा क्षेत्र है नीदरलैंड एक देश है। ठीक है, और इसका शहर है कोई हॉलैंड, वहां पे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, 2 नंबर है हमारी जर्सी। जर्सी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से। तीसरी है शॉर्ट हॉर्न, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंग्लैंड से। चौथी है आयरशायर, जो इसकी क्या विशेषता थी? ये सबसे खूबसूरत नस्ल है। ठीक है, इसका उत्पत्ति कौन सा है? स्कॉटलैंड है। फिर अगला हमारा ब्राउन स्विस। ठीक है, नस्ल याद रखनी है आपको। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? स्विट्जरलैंड से हुई है। तो फिर अगली गर्सनी है, इसका गर्सनी द्वीप से उत्पत्ति हुआ है। फिर अगली रेड डेन की उत्पत्ति कहाँ है? डेनमार्क है। दोबारा देखो, एचएफ की कहाँ से है? हॉलैंड से है। जर्सी की इंग्लैंड से है। शॉर्ट हॉर्न की भी इंग्लैंड से, इन दोनों की इंग्लैंड से। ठीक है, याद रखना। फिर आयरशायर की स्कॉटलैंड है, ब्राउन स्विस की स्विट्जरलैंड है, गर्सनी की गर्सनी द्वीप है और बच की हमारी रेड डेन, इसकी डेनमार्क है। ये हमारी विदेशी नस्लें हैं और इनका उत्पत्ति स्थान लिखा हुआ है। ठीक है, दोबारा देख लो इसको, आराम से पढ़ लो और याद कर लो। आसान सारी चीजें आपको क्लास में एक बार में ले आया हूँ मैं। जो 2 क्लासें हमारी पीछे 2 हुई है, उनका सारा डाटा एक क्लास में ले आया हूँ मैं। एक्स्ट्रा क्लास देखने की आपको जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या है? अगला ये वसा नहीं है, ये दूध है। ठीक है, इसको काट दो। दूध, ठीक है, गाय में दूध की मात्रा। अब इसमें हमारी गाय दी गई है और उनका एवरेज दूध प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, पहली हमारी गिर नस्ल है। ठीक है, दूसरी है थारपारकर है, तीसरी है राठी है, चौथा हरियाणा, अगला है गर्स नागौरी, फिर मालवी, फिर मेवाती, फिर जर्सी और फिर एचएफ। अब धीरे धीरे इन सबका देखते हैं। गिर का दूध उत्पादन कितना है? क्वेश्चन आया हुआ ना, 1500 से 1800 है। ठीक है, थारपारकर का कितना है? 1600 से 2000 है। ये दोनों नस्लें कौन सी है? ये दोनों नस्लें हैं वो जो दुधारू नस्ल है उसके अंदर रखी गई है। दुधारू का एवरेज कितना है? एवरेज हमारा रखा है 1500 से 2500, 1500 से 2500 लीटर रखा गया है। ठीक है, फिर हमारी राठी और हरियाणा। राठी का दूध उत्पादन कितना है? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। ये प्रति ब्यात है लीटर। ठीक है, प्रति ब्यात सभी में लिख लेना आप। हरियाणा का कितना है? 1000 से 1500। ये दोनों किस में रखी गई है? ये रखी गई है द्विकाजी नस्ल में। फिर है नागौरी का 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। मालवी का रखा गया है 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। मेवाती का रखा गया है 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात। ये कौन सी है? ये हमारी भारवाग नस्ल है। ठीक है, फिर है जर्सी का कितना है? ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। जर्सी का है 4200 लीटर प्रति ब्यात और एचएफ का है 6000 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है, अब इनको, ये जो नस्लें हैं इनका तो आपको याद रखना ही रखना है। बार बार पढ़ो, विजय गुदरा में पढ़ गए पढ़ो की पढ़ो, लेकिन याद करो। ये तो थाना इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी। अब आओ हम शॉर्ट ले लेवा, तो शॉर्ट ली अगर दुधारू नस्ल याद कर ली कौन कौन सी, तो दुधारू नस्ल याद करोगा तो भाई 1500 से 2500 लीटर बांगो प्रति ब्यात दूध होगा वो। ठीक है, फिर द्विकाजी है, द्विकाजी को एवरेज रहे वो 1000 1500 लीटर प्रति ब्यात। भारवा को होगी बांगो एवरेज रहेगा 500 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। और विदेशी नस्ल है इनका तो कुछ खास याद ही नहीं रखना है, ये तो आपको सीधा सा रखा है 4200 लीटर प्रति ब्यात और 6000 लीटर प्रति ब्यात हो जाएगा। ठीक है, अब इनको कैसे लिखा है, क्यों लिखा है वो बताता हूँ। दुधारू नस्ल, आपको यहाँ पे तो आपने गिर पढ़ी और थारपारकर पढ़ ली, अब बच गई तो साहिवाल भी बच गई, रेड सिंधी भी बच गई और भी है।
तो अब आप कंफ्यूजन ना हो, ऑप्शन भी कंफ्यूज करने वाले आएंगे, इसलिए मैंने रखा है कि 1500 से 2500 लीटर आए और आप श्योरली याद नहीं हो तो इनके मध्य अगर हो ना तो आंख बंद करके कर देना। द्विका जी आए इनके मध्य में हो तो आंख बंद करके कर देना। और भारवाक का होगा 500 से 1000 इनके मध्य होगा, वो भारवाक नस्ल होगी, इसलिए आपको आसानी रहेगी बात। अब अगला देखते हैं हम क्या है। अगला आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पर पढ़ो। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल है? क्या है दोबारा देखो कि निम्नलिखित मतलब 4 नस्लें दे दी, इनमें से कौन सी नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल है इन चारों में? पहला कौन सा है? जर्सी है, दूसरा है एचएफ है, तीसरी है गिर है, चौथी है राठी है, पांचवा भी हमारे लिए काम का नहीं है। तो इन चारों नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है वो पूछिए हमें। गिर भारी है क्या? गिर नहीं भारी है, राठी भी नहीं है। अब बच गई आपके पास होल्स्टीन, फ्रीजियन और जर्सी। तो इसमें सबसे भारी नस्ल कौन सी है बताओ, कमेंट करो। इसमें सबसे भारी नस्ल आ जाएगी होल्स्टीन फ्रीजियन, जो सबसे भारी नस्ल है। जर्सी है ना, इसका दूध उत्पादन ज्यादा है। सॉरी, इसमें ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाओगे। कौन सा है? बी एच एफ है वो सबसे भारी नस्ल है इनमें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है कि गाय की द्विप्रयोजन नस्ल यानी द्विकाजी नस्ल पूछी इसमें। इसमें अब 4 नस्ल दे दी, पहला है गिर है, दूसरा है जर्सी है, तीसरा है साहिवाल है, चौथा है थार पारकर है। इन चारों नस्लों के मैं द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? द्विप्रयोजनी की डेफिनेशन बताई हुई है आपको, तो आप ये बताओ कि इसमें द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है। गिर है क्या द्विप्रयोजनी? ये दुधारू नस्ल है, ऑप्शन काट दो। दूसरी जर्सी है, विदेशी नस्ल है, काट दो। साहिवाल दुधारू नस्ल है, काट दो। बच गई थार पारकर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी, ठीक है। तो गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल इसमें थार पारकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि गाय में गर्भावधि होती है, गर्भावधि थाने अच्छे तरीकों में बताया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो ऑप्शन देखो, 300 दिन, 250 दिन, 282 दिन, 182 दिन, ये डेज है, ठीक है। डेज, सारम डेज हो गया, ठीक है। बताओ किसी होगा, जल्दी जल्दी बताओ बताओ बताओ। गाय में गर्भावधि पूछिए कितने दिन की होती है? मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ, गाय में गर्भावधि है वो 9 महीने, 9 मंथ 10 दिन की होती है। तो 9 महीनों कर लो कितना होगा? कौन सा में 282 आवेगा, ठीक है। तो इनमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय में सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल पूछी है, आराम से पढ़ लेना। भारतीय नस्ल, गलती क्या करते हो आप पेपर में, जल्दीबाजी में आता है आगे क्या लिखा है वो पढ़ा नहीं, ठीक है। तो इसमें गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल पूछी, ना कि विदेशी। अगर विदेशी पूछ लेता तो इसका उत्तर चेंज हो जाता, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब इसने क्या पूछा है? भारतीय नस्ल। तो जर्सी भारतीय है क्या? क्या हो गया? जर्सी हमारी भारतीय नस्ल है क्या? नहीं है, विदेशी नस्ल, काट दो। हरियाणा है, साहिवाल है, होल्स्टीन फ्रीजियन है क्या? नहीं है, काट दो। अब बच के 2, क्या होगा इसमें बताओ? इसमें हरियाणा होगा या साहिवाल होगा जिसका दूध उत्पादन कि गाय की सबसे अधिक हो दूध उत्पादन, क्या हो? अधिक हो। अब इन दोनों में दूध किसका अधिक है? अभी पीछे जो आपको डेस्क दी थी उसमें पता चल गया होगा किसका होगा, साहिवाल का, ठीक है। सी। हरियाणा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये भारवाक नस्ल है। भारवाक का ज्यादा होगा या दुधारू का ज्यादा होगा? तो सीधी सी बात है दुधारू का होगा, तो साहिवाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ो। राजस्थान में राठी गाय की नस्ल निम्न में से कौन से जिले में पाई जाती है? अब राठी गाय है वह कौन से जिला में पाई जावे, सीधी भाषा में वो पूछे। पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। पहले जयपुर, जालोर, करौली, बीकानेर। तो वितरण क्षेत्र है, वितरण क्षेत्र याद है कि कौन सी गाय को? राठी गाय को। तो राठी गाय कौन से जिले में पाई जाए बताओ 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 बताओ, जल्दी करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी। सुपरवाइजर हो पेपर था नजदीक आ रहे हो एकदम, और थाने आसान क्वेश्चन कौन ध्यान लग रहा गाएगा, बताओ कौन सा होगा? तो इसमें डी आंसर बीकानेर क्षेत्र है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ो। स्वाई चाल तथा तेज दौड़ने वाले बैल होते हैं। अब जिसमें आपको यह विशेषता बताई हुई है कि कौन सी गाय की स्वाई चाल की विशेषता है जो तेज दौड़ते हैं, वो किसकी विशेषता है? पहला है गिर की, दूसरा है साहिवाल की, चौथा है जर्सी की, नागौरी की। काटो, ऑप्शन काटो।
गिर काट दो, गिर की नहीं होगी, गिर दुधारू नस्ल है। जर्सी विदेशी नस्ल है, काट दो, बच गया आपके पास साहिवाल बच गया और नागौरी बच गया। बताओ इसमें कौन सा करूं? इसमें जो नागौरी नस्ल हो जाएगी ना, नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, तेज होते हैं दौड़ने में, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नागौरी नस्ल इसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी, सवाई चाल तेज दौड़, कौन सी, नागौरी। याद रखना ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये फालतू क्वेश्चन नहीं लेके आए हूँ टाइम पास करने के लिए, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, दुधारू नस्ल की गाय नहीं है, दुधारू नस्ल की गाय कोनी, तो कौन सी है? देखो पहले है थारपारकर, दूसरा है गिर, फिर है नागौरी, फिर है साहिवाल। हाँ तो बताओ कौन सा करूं, गिर कोनी के दुधारू? गिर तो है, काट दो। नागौरी कोनी, दुधारू तो कोनी, पूछी कौन सी है, क्या कोनी? थारपारकर है, ऑप्शन है साबू है, साहिवाल है, तो बच गई किसी, नागौरी बच गई। राइट आंसर आ गया सी। आसान आसान क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, देसी गाय कौन सी है? देसी गाय में सबसे भारी नस्ल। अब देसी गाय में सबसे भारी नस्ल पूछ ली, शायद इसी क्वेश्चन पीछे आयो हो, वापस देख लो। पहलो हरियाणा है, दूसरा कांकरेज, फिर है साहिवाल, फिर है जर्सी। बताओ ऑप्शन काटो। जर्सी को नहीं, क्योंकि विदेशी नस्ल है। अब हम कुछ पूछिए देसी नस्ल। अब बच गई तीन, अब आती नाम से भारी नस्ल किसी है, बताओ कौन सा करूं, साहिवाल या हरियाणा या कांकरेज? अंतिना नस्ल हम कांकरेज नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। ब्राजील से है ना, जो ये कोई देश है ब्राजील हमारा, ठीक है, इससे निर्यात की जाने वाली नस्ल कौन सी है? ब्राजील से निर्यात, एक गाय की विशेषता है कि ब्राजील में निर्यात कहते हैं और इसे ब्राजील में बामान कहा जाता है। ये कोई सी गाय की विशेषता है, कौन सी की है? हरियाणा की है, जर्सी की है, गिर की है या साहिवाल की है? हरियाणा की कोनी, कट गया। जर्सी विदेशी नस्ल है, कोनी। अब थारे लिए मैं दो ऑप्शन छोड़ दूं, बताओ किसके कौन सा करूं? तब साहिवाल करूं या गिर करूं? पढ़ो को नहीं भाई थे ना, थारा कमेंट आवे ना, थारा तो कोई खास तो बढ़िया रिव्यू थारे खतर में इतना बढ़िया बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन छांट छांट के लाने मांग रहे हूँ, फिर भी थारो और पढ़ाई कद करोगा। फिर 18 अप्रैल याद रखो, 18 अप्रैल ना अपना पेपर है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को, और लास्ट वैकेंसी, लास्ट तो कोनी लेकिन अपनी एज के लिए लास्ट है, क्योंकि बार बार तैयारी करता रहोगा थारो ई भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा तो थारो कोई भर्ती में सिलेक्शन को नहीं हुआ है, इतनी भर्ती इतनी पोस्ट पर भी। तो यूं राइट आंसर आप आ जाओ सी, सॉरी सी है हमारा ओ सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। गिर की विशेषता है इसे ब्राजील में निर्यात किया जाता है और इसे बाह्यमान कहा जाता है। ये इस गिर की विशेषता है। इसकी गिर की और क्या विशेषता है, इसके कान पत्तीनुमा नीचे लटके हुए पाए जाते हैं, अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं, ये गिर की हमारी विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाबुक नुमा पूंछ जमीन को छूती हुई। अब कोई विशेषता दे दे कि चाबुक नुमा पूंछ जमीन को छूती हुई तथा ढीली त्वचा विशेषता है कि चाबुक देख रहे हो, चाबुक अपना फिल्म में हमारे नहीं कर करके बन चाबुक बोला है, ठीक है, और जमीन तक छूती हुई मतलब सीधी सी बात होगी, लंबी बहुत सारी लंबी पूंछ होगी, तो चाबुक नुमा पूंछ सीधी सी बात है, चाबुक नुमा है तो लंबी तो होगी, जमीन में छूती हुई पूंछ और ढीली त्वचा होगी, तो कौन सी गाय की होगी? एचएफ है, विदेशी नस्ल है, कोनी होगी, त्वचा टाइट हुआ है। ठीक है, दूसरा है गिर है, तीसरा है साहिवाल है, चौथा है मालवी है। बताओ कौन सी विशेषता है, चाबुक नुमा पूंछ और ढीली त्वचा, कौन सा गिर? बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, बताओ 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 बताओ। तो गिर कर दो, तो इसको राइट आंसर आ जाएगा गिर, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय के दूध में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? अब गाय का दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक पाई जाए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई, कौन सा पाई जाए? बताओ भाई, विटामिन ए पाई जाए या बी या सी? विटामिन सी, फिर विटामिन सी पाई जाओ तो वो तो खट्टो हो गयो, तो गाय को दूध खट्टो है को नहीं हुआ, काट दो भाई। कोई बाद में अमल अमल बन जा है उस गाँव में पार्ट के दूध बने अलग बात है, लेकिन फिलहाल दूध में बात पूछी जा रही है कि किसकी दिखता है, इसको राइट आंसर है हमारा ए, विटामिन ए की ना सर्वाधिक अधिकता गाय के दूध में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो कि भारत के कुल पशुओं में सर्वाधिक योगदान है
भारत में जो पशु पाए जाए जितना भी भारत के मेन पशु है वह सौ ज्यादा योगदान कौन से पशु को है? बकरी को है कि या गाय को है, भैंस को है, भेड़ को है? ज्यादा देखो हिंदी ना तो मना आवे और ज्यादा हिंदी बढ़िया भी नहीं रहे सेहत के लिए, तो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर लो बढ़िया रहे। ये ना बोले करो कि गुरुजी थे मारवाड़ी यूज करो बीच में। तो बताओ बकरी को ज्यादा योगदान है, गाय को है, भैंस को है या भेड़ को है? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा गाय को। राइट आंसर है बी। भारत में जो कुल पशु पाए जाते हैं ना, इनका सर्वाधिक योगदान इन सभी ऑप्शन में गाय है। गाय से अधिक दूध उत्पादन होता है, अधिक जो भी है सब अधिक रहता है इनमें, तो इसमें गाय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ तो भाई इसको राइट आंसर है गा। ठीक है, गा को सारा सर्वाधिक योगदान है भारत के कुल पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन में पढ़ो। गाय की वह नस्ल जिसके सींग वीणाकार के होते हैं। ये क्वेश्चन हमारे तीसरी क्लास में आया और कि वीणाकार सींग किसकी विशेषता है? वीणाकार नस्ल वीणाकार सींग है वो किसकी विशेषता है? गिर की है, जर्सी की है, धारपारकर की है, आयरशायर की है? कौन सी की है बताओ? गिर की है, जर्सी की, गिर की कौन? अर्धचंद्राकार सींग है, गिर का कट गया। धारपारकर की बताओ। जर्सी है, विदेशी नस्ल है, विदेशी नस्ल हम सींग कौन पाए थे? बच गई धारपारकर और आयरशायर। फिर विदेशी नस्ल है काट और बच गया अपने पास सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है थारपारकर। थारपारकर नस्ल में वो वीणाकार के सींग पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृंदावनी किस पशु की नस्ल है? अब वृंदावनी नस्ल देती है हमें और पूछ लिया कि कौन से पशु की है? भेड़ की है, गाय की है, भैंस की है या बकरी की है? तुक्को मारो, क्या भी करो। गाय की नस्ल जल्दी है तो सीधी सी बात है गाय की होगी, तो बी है वृंदावनी। यहाँ बहुत सी नस्ल पाई जाए है, बी का बहुत सारा सिस्टम हुआ है, तो वृंदावनी कोई बड़ी बात को नहीं, और भी चीजें की वैरायटी पाई जा सके, लेकिन 8 इनमें राइट आंसर हमारो बार है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है आराम से देख लो। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर वितरण क्षेत्र है। अब वितरण क्षेत्र दे दिया, पूछ लिया कौन सी गाय का है? गिर का है या साहिवाल का है या थारपारकर का है या होलिस्टीन फ्रिजियन का है? इसको तो सभी जगह पाला जा सकता है, विदेशी नस्ल है, तो ये तो कटेगा ऑप्शन। बच गया 3 ऑप्शन, बताओ कौन सा होगा? अब इसमें कौन सा होगा? थारपारकर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ो। गाय की कौन सी नस्ल चैंपियन डेयरी के नाम से जानी जाती है? अब समझ के अनुसार करोगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तुक्का मारोगे ये भी जाएगा, गलत भी हो जाएगा। चैंपियन डेयरी नस्ल है कौन सी है पढ़ो। पहला है गिर, दूसरा है साहिवाल, तीसरा है थारपारकर, चौथा है खच्चर। इसमें ऑप्शन कोई नहीं काट सकते आप, कोई सा भी ऑप्शन नहीं काट सकते, समझ के करो। चैंपियन डेयरी, अब ये डेयरी से निकालो आप, जो डेयरी के लिए सर्वोत्तम नस्ल होती है, तो सीधी सी बात है उसकी क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता थी कि ये नस्ल जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्या होता है अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके नई नई नस्लें विकसित की जाती है, और जिसका दूध उत्पादन भी ज़्यादा होता है। तो ये सीधी सी बात है, इसको तो काट दो, ये तो देसी नस्ल है। बच गया देसी नस्लों में। इन देसी नस्लों में हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साहिवाल। ठीक है, साहिवाल इसको चैंपियन डेयरी नस्ल कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय में स्ट्रेस अवधि होती है। अब किसी को पता है, किसी को नहीं है स्ट्रेस अवधि क्या होती है? स्ट्रेस अवधि वो होती है जिसमें गाय बोलती है। उस अवधि में हमें गाय को किसी सांड के पास ले जाना होता है, या अगर आधुनिक विधि है कि इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, तो वो अवधि होती है ना, उस अवधि को स्ट्रेस अवधि कहते हैं। कितने दिन की होती है? पहला ऑप्शन है 30 दिन, फिर होता है 21 दिन, फिर 31 दिन, फिर 25 दिन। बताओ कौन सा राइट होगा? इसमें राइट आंसर आपका बी 21 दिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वाई चाल वाली नस्ल है। अब विशेषता फिर से पूछ ली, स्वाई चाल अभी पीछे आई थी। स्वाई चाल वाली नस्ल गिर है क्या, साहिवाल है, नागौरी है या कांकरे है? स्वाई चाल वाली नस्ल है हमारी नागौरी। स्वाई चाल के लिए जानी जाती है तथा और किसके लिए जानी जाती है? स्वाई चाल और तेज दौड़ने के लिए, तेज दौड़ने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी नागौरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गाय की किस नस्ल में
लोला है वो लटका हुआ पाया जाता है। अब लोला किसे कहते हैं? गाय के जो पेट होता है ना नीचे की तरफ, ठीक है, जिसके थन होते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो एक चमड़ी लटकी हुई पाई जाती है गाय के अंदर, ठीक है, तो उसे लोला नाम दिया जाता है। तो वो लटका हुआ कौन सी नस्ल में होता है? एचएफ में होता है क्या? नहीं होता। गिर और साहिवाल और थारपारकर, इसमें साहिवाल होगा, सी राइट हो जाएगा। चार ऑप्शन में साहिवाल, जिसमें लोला लटका हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी आपके लिए गाय के क्वेश्चनों की आपके सामने 3 क्लास आ चुकी है, जिसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आ गए। इसके अलावा आपको अलग से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। गाय को अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से सारी विशेषता उनकी पढ़ो, फिर हमारी क्लास देखो, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। हमारे भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट करके जरूर सजेशन करें कि सर आपका ये क्वेश्चन वो गलत हो गया है या फिर उनके ऑप्शन सेम है, जो भी है हमारी कमी है वो आप हमें बताओगे तभी पता चलेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों के सही हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे भैंस की, जिसमें भैंस की सारी वो क्लासिफिकेशन आ जाएगा, उसकी टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन, सारी टर्मिनोलॉजी, सारी विशेषता वो एक क्लास में पूरी हो जाए। और हमारी गाय आज यही पूरी करते हैं, इतने क्वेश्चन ही बनाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ।